जी और छोटे भाई वरुण चाणक जी, जिनका मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट में वेलकम भी करता हूं। और मुझे खुशी हुई कि मुझे रिप्लेस किया वरुण चाणक ने, क्योंकि वरुण चाणक में वो डेडिकेशन है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की, चैलेंजेस को फेस करने की, सिचुएशंस को टैकल करने की, किस तरीके से किस सिचुएशन में कैसे काम लेना है, ये भली बात भी जानते हैं। हमने साथ में काम भी किया हुआ, पहले भी डिस्ट्रिक्ट राजौरी में भी इन्होंने मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में काम किया हुआ है, मैंने इनके होम डिस्ट्रिक्ट में बदरवा में इन्होंने अपनी स्पीच में उसका व्याख्यान किया। काफी चैलेंजिंग टेन्यूर था मेरा। पटवार एसोसिएशन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी पार्टी वर्दी डिप्टी कमिश्नर की सदारत में रखी, मेरी फेयरवेल पार्टी और वरुण चाणक जी को वेलकम किया। और मेरे ऑफिस के जितने भी लोग जहाँ पे स्टाफ मेंबर्स हैं, खासकर एमटीएस और क्लरिकल स्टाफ और जो पीएसओ हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, क्योंकि ड्राइवर और पीएसओ के बिना आप इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं कामयाब हो पाते। आपको रात को भी जाना है, रात को 2 बजे भी जाना है। नेशनल हाईवे है और रेलवे, जो कि जैसे मेरी मैम ने बताया, उनको भी नेशनल हाईवे और रेलवे ही सुनने को मिलता है। सर मैं दिल से तहे दिल से कह रहा हूँ कि परसों जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संगलदान से जो बनिहाल की तरफ रेल गई और उसको जब हरी झंडी दिखाई तो इतनी खुशी हुई दिल में कि मैं नॉर्दर्न रेलवे का कलेक्टर हूँ और दिन रात काम किया। मैं दिल से भी चाहता था कि जब इसको हरी झंडी दिखाई जाए तो मुझे मौका मिले देखने का। तो वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझे मौका दिया, तो उन लोगों को मैं हमेशा जिंदगी भर याद रखूंगा, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट था, नेशनल प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था, जहाँ पे दिन रात आपको काम करना है और उनको एक टाइमलाइन मिली हुई थी, उसको खिताब तक पहुंचाना है। उसके साथ साथ जो नेशनल हाईवे का कलेक्ट्रेट का था, तो ये वो नेशनल हाईवे है जहाँ पे 15-15 घंटे लगते थे। तो आज फेयर वेदर में तो 4 घंटे में जम्मू से हम श्रीनगर पहुंचते हैं। बीच बीच में थोड़ा बैड वेदर स्पेल आता है जब स्लाइड्स आते हैं, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे सेटल होगी। अभी काम चल रहे हैं। ये पहला मेरे ख्याल से नेशनल हाईवे ऐसा होगा जहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती हैं और साथ साथ में ये काम भी चलता है। और साथ साथ में मेरे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के टेन्योर में जहाँ पे जो श्री अमरनाथ जी यात्री निवास का जहाँ पे जगह आइडेंटिफाई की, उसके बाद किस तरीके से जगह आइडेंटिफाई हुई, फिर उसके बाद उसको बनाया, A to Z उसका काम जो था उसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सहयोग दिया और जब एसजी सर ने उसका उद्घाटन किया तो बड़ी खुशी हुई थी कि ये वाला काम एक बड़ा चैलेंजिंग था। क्योंकि यात्रा के दिनों में, चाहे मैं डीसी साहब से बता रहा था, जब भी श्री अमरनाथ जी यात्रा चलती है तो हमारे हर रामबन जिला के अवाम जितना भी है जो NH स्ट्रेच पे रहते हैं, नाशरी से लेके भटोरे से लेके बनिहाल तक, सभी कम्युनिटी आपस में मिलजुल के, क्योंकि NH में काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स आते थे, मानसून में ही यात्रा चलती है। तो मुझे आज भी याद है कि हम मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों में और इवन की घरों में जब कभी ऐसा होता था, स्कूलों में, तो एक बड़ी विंटर में भी जब पैसेंजर स्ट्रैंडेड हो जाते थे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। तो उस यात्री निवास से काफ़ी राहत मिली। एक और भी था हमारा डलवास में जो यात्री शेड था, वो भी सुब्रमण्यम सर जब जॉइंट चीफ सेक्रेटरी सर इधर आए थे तो वो जगह आइडेंटिफाई कर रहे थे CRPF के लिए। तो जब CRPF ने कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको सूट नहीं कर रही थी, तो सुब्रमण्यम सर ने बोला कि मैं तो ACR था, तो उन्होंने बोला कि ACR साहब ये यहाँ पे मेरे लिए कुछ कंस्ट्रक्ट कर दो। तो मैंने बोला सर हम आपके लिए कंस्ट्रक्ट कर देंगे, क्योंकि बोलते जब मैं कोई विंटर में आऊंगा तो मैं यहाँ रुका करूंगा। मैंने बोला हाँ सर, जब आप विंटर में आया करेंगे और जो पैसेंजर्स आपके साथ आते जाते हैं, जितने भी लोग हैं, कम से कम 1000 लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो वो 1000 लोगों की व्यवस्था का तब सर ने यहाँ पे सौगात दी थी। उसके बाद यात्री निवास से भी काफी बड़ी सौगात दी। और यात्रा में मैं डीसी सर को बता रहा था, जब सर ने पहली बार रिव्यू लिया कि जहाँ पे चाहे 10-10 हज़ार भी यात्री आए, उनको कोई दुविधा नहीं हुई 22 की यात्रा में भी और 23 की यात्रा में भी।
क्योंकि इतना अच्छे तरीके से मेटिकुलसली हमने प्लान करके, चाहे वो बनिहाल हो, एसडीएम साहब ने भी देखा होगा बनिहाल में किस तरीके से हमने वहाँ पे बनाया, और यहाँ पे यात्री निवास है चंद्रपुर साइड, यहाँ पे काफी अच्छा काम किया। तो मैं अपने साथ विजय जी को भी देख रहा हूँ, एसएचओ जो भी सेकंड टाइम उनको मौका मिला रामबन में काम करने का। तो ड्यूरिंग माई फर्स्ट टेन्यूर एज एसीआर इन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया था। और हमारा, मैं सर से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, वर्दी किसी सर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर चाहे वो गूल हो, बनिहाल हो, काफी लोग हैं। मैंने सबको ये भी नहीं बताया कि मेरी ट्रांसफर हो गई है, बीच बीच में फोन आते थे, मैं उनको बोलता था नहीं मैं नहीं हूँ। तो हमारे 143 एक्सल 25 हैं, फिर 1055 हैं, सबके फोन आते, डीडीसी मेंबर्स, काफी को पता भी, भाई साहब को भी कल ही पता चला। तो सर जब भी आपको जब भी मिलेंगे, आपके पास आएंगे, मेरे लिए पूछेंगे, तो मेरी तरफ से उनको बोलना कि वो उसने आपको प्रणाम किया था, सबको नमस्ते किए थे जाते जाते जहाँ पे। तो काफी लोग जो नहीं भी आ पाए हैं, क्योंकि सारे तो आ नहीं पाएंगे, तो उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और जो वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर ने मेरे को शुभकामनाएं दी, और आप सबका जो मुझे आशीर्वाद मिला, क्योंकि कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते, टीम्स के साथ होता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो है, प्रशासन चलता ही ऐसे है कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाते, आपको टीम्स बनानी है, टीम स्पिरिट लानी है। तो यहाँ पे सर मैंने देखा था, क्योंकि रामबन काफी, जब मैं एज एसीआर आया था तो यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहते थे। तो उसमें हमारे ARTO साहब और जो बाकी की टीम्स थी उनको भी काफी अवेयरनेस करवाई। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, ये जिला पुलिस और सिविल प्रशासन ने मिलकर काफी सारे ड्राइव्स चलाए और अवेयरनेस की क्रिएट की। मैं नेशनल हाईवे के PD वो भी आना चाहते थे, पुरुषोत्तम जी, उन्होंने भी काफी सहयोग किया इसमें, NH में, चाहे वो टनल्स बनाने हो, वायडक्ट्स बनाने हो, और जो भी NH का एक लंबी दास्तां है, मैं भी बयान कर पाऊंगा। ऐसे ही रेलवे में भी दुनिया भर के इश्यूज थे, चाहे वो बनकूट से लेकर अपना जो 53 किलोमीटर का स्ट्रेच था, काफी सारे इश्यू होते हैं और वो करने होते हैं। बट किस तरीके से आवाम के साथ मिलके, क्योंकि जो इनके इश्यूज हैं वो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, किसी का घर जा रहा है NH में बियॉन्ड RO, चाहे वो ऊपर वाली तरफ हो या नीचे वाली तरफ हो, क्योंकि जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन होती है, इस तरह के नेशनल प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो कोलैटरल डैमेजेस तो होते हैं। तो लेकिन उन कोलैटरल डैमेजेस को आप किस तरीके से एड्रेस करते हो, ये बड़ा मायने रखता है। तो उन चीजों को प्रॉपर्ली एड्रेस किया गया, लोगों को उनका जो नुकसान हुआ था, उन नुकसान की जितनी हो सकती थी उनकी भरपाइयां भी की गई, और प्रॉपर फाइल डिस्पोजल हुआ, प्रॉपर चीजों को एड्रेस किया गया। और उस तरीके का रखा हुआ था मेरे उन 3 सालों में, कि चाहे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की कोई प्रॉब्लम हो, आवाम की प्रॉब्लम हो, आवाम को किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से प्रॉब्लम हो, या किसी सेक्टरल ऑफिसर से, या फिर तहसील ऑफिसर, ब्लॉक लेवल ऑफिसर से उसकी प्रॉब्लम हो, तो मेरी कोशिश रहती थी, जैसे कोई मुझे कोई फोन आया कहीं से भी आया, और आए दिन आते रहते थे, या डेपुटेशन आ रहे हैं, तो मुझे खुशी होती थी। अगर मैं किसी का कोई काम कर पाता तो मुझे खुशी होती थी कि मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया बैठ के, क्योंकि आपको पता है कितने लोग पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे होते हैं। तो मुझे एक मौका मिला, मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट बैठे हुए हैं बाहर, बट मुझे एक मौका मिला काम करने का, तो उसमें मैं कोशिश यही रहती थी कि जितना हो सके मैं उतना करूं, एटलीस्ट जो मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है वो मैं कंट्रीब्यूशन दूं, और मेरे उस कंट्रीब्यूशन से उसको कोई लाभ पहुंचे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे याद है फयाज साहब के एरिया की बात है, खड़ी की बात है। एक छोटा बच्चा था, उसको करंट लगा था, शायद आपको पता होगा। तो उसके बच्चा 8-9 साल का बच्चा, उसको करंट लगा था। तो उसके फादर मेरे पास आए, वो रो रहे थे। मैंने बोला कुछ बताओ कुछ नहीं हुआ क्या? तो उनको बता नहीं रहे थे कुछ भी, लेकिन रो रहे थे। तो मैंने जब उनको पूछा कि मुझे बताओ किसे, तो उन्होंने बच्चे को पहले पीछे रखा हुआ था। तो मैंने बोला बच्चे को पीछे रखा है तो सामने वाली चेयर पे बैठाओ, क्योंकि प्रोटोकॉल्स जो होते हैं मैं बच्चों को सबसे ज्यादा देता हूँ, या गरीबों को सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल्स देता हूँ। तो उन्होंने वहां पर दिखाया, क्योंकि जब मैंने उनको सुना
उनकी समस्या का जो निवारण ना ही रेलवे की वजह से हुआ था, ना बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ था, और ना ही उनके पास वो गोल्डन कार्ड बना हुआ था। अब गोल्डन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड में प्रॉब्लम थी, तो वो समस्याएं थी। तो हर ऑफिस में वो जाते होंगे, नहीं हुआ तो कहीं से उन्होंने इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए, 3.5 लाख रुपया मुझे सुनाया उसने। तो उससे क्योंकि सीवियर करंट लगा था और उनका इलाज करवाया 3.5 लाख रुपया। तो फिर उनका कुछ सेकंड सर्जरी होनी थी, वो बोल रहे थे कि अब तो मैं घर भी बेच दूंगा तो तब भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो ज्यादा रो रहे थे। तो मैंने 2-3 डिपार्टमेंट्स के लोग जो कंसर्न थे, एडी फूड को बुलाया, सीएमओ साहब को बुलाया, और जो कंसर्न डीएडी वगैरह होते हैं उनको बुलाया। मैंने बोला कि मुझे अभी के अभी इसका गोल्डन कार्ड चाहिए, तो 10 मिनट में चाहिए मुझे। वो मुझे बताने लगे सर इसमें ये प्रॉब्लम है। मैंने बोला प्रॉब्लम तो मैं सुनता ही नहीं हूँ, मुझे सोल्यूशंस चाहिए, मुझे सोल्यूशंस बताओ, और मुझे जनरेटेड कार्ड चाहिए। तो जैसे तैसे हुआ, 10 मिनट में तो नहीं बना, लेकिन आधा घंटा लग गया। आधे घंटे के बाद मैंने वो कार्ड की फोटो खींच के डीसी सर को भेजी। तो डीसी साहब मुझे बोलने लगे, सर बोलते कि आप क्या कर रहे थे? मैंने बोला सर मैंने ये कार्ड जनरेट किया जो हो नहीं रहा था। तो सर ने मुझे उसके लिए बोलते ये आपने सही काम किया है, बाकी तो आप करते होंगे लेकिन ये काम किया है। बिल्कुल उसके लिए मैंने काफी अप्रिशिएट किया। तो वो कार्ड जब मैंने उनको दिया, प्लस कुछ बाकी जो डीसी साहब से मदद करते ही रहते हैं, उनको मदद मिली, तो उसके लिए पहले वो गम के आंसू थे, फिर उसको खुशी के आंसू आए। तो किस तरीके से आवाम में गम के आंसू से उनको कन्वर्ट करना है खुशी के आंसू से, तो ये एक ऑफिसर का दायित्व बन जाता है। चाहे वो किसी भी जगह में क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, उसका यही फर्ज बनता है कि जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट करो। सिर्फ अगर हम रूल्स ही दिखाने लगे तो मैं हमेशा बोलता था मेरे पास तो रूल्स की वो लाइब्रेरी पड़ी हुई है, जितनी किताबें मेरे एडीसी के पास पड़ी हुई हैं तो शायद किसी के पास भी नहीं होंगी, सीधी सी बात है। तो अगर और वो पहले पढ़ लो ना, जो रात को पढ़ो, है ना, लोगों को उन्होंने पढ़ के सुनानी है, उनको चाहिए काम, सोल्यूशन चाहिए। तो किस तरीके से आप चीजों को देखते हो, किस तरीके से उनके सोल्यूशंस निकालने हैं। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि अपने टेन्योर में जितना हो पाया उतना किया, और स्काई इज द लिमिट करने के लिए बहुत ज्यादा होता है, और जो कमियां पेशियां नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी कमी पेशियां रहती हैं, और वो वरुण जी पूरी करेंगे, क्योंकि ये वैसा अफसर है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और चैलेंजेस फेस करता है। और मेरे को भी चैलेंजेस में काम करने का अच्छा लगता था। एनएच में मैं और मुसरत सर जो मेरे पहले वाले डिप्टी कमिश्नर सर थे, तो रात भर भी एक बार वो थक गए थे, रात के 2 बजे हम करोड़ वाली स्लाइड पे थे, एसएसपी मैडम भी साथ में थे, ये मेहाड़ वाला स्लाइड चल रहा था, तो हम जा रहे थे वहां पे, तो वहां पे हम स्लाइड के बीच में फंस गए हुए थे। तो सर बोलते यार आज तो लग रहा है कि खुद भी जाएंगे। मैंने बोला सर जाएंगे, लेकिन आवाम के लिए जाएंगे तो जाएंगे, मैं तो फौजी खानदान से हूँ, मेरे भाई सरहदों पर हैं, तो और हम हैं भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के। रिजवान साहब को पता है, अपना शहर एसडीएम भी रहा, तो बॉर्डरों में शरीक में जाते थे, तो यहाँ तो एटलीस्ट स्लाइड आते हैं, पत्थर एक जगह से आते हैं, उसी जगह से नीचे आते हैं, वहाँ तो यहाँ पे कम से कम ये चीज थी। तो मैंने बोला सर कोई बात नहीं, हम अल्लाह ताला पे भरोसा रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर थोड़ी देर बाद वो वाला स्लाइड दोनों तरफ से थोड़ा सबसाइड किया, तो हम वहां से निकले, हमें रात के 2 बजे पहुंचे जहाँ वो 11 सेक्टर RR में, क्योंकि हम इस साइड आ ही नहीं सकते थे, हमने खाना भी नहीं खाया हुआ था, तो फिर हमने वहां जाके खाना खाया। तो ऐसी काफी सारी कहानियां, किससे, क्योंकि 3 साल का एक बहुत लंबा टेन्योर था। और मैं जब वर्दी डिप्टी कमिश्नर वसीर सर आए, तो मैं सबसे, क्योंकि जैसे वरुण जी ने बोला कि IAS ऑफिसर के साथ काम करने में एक अपना ही मजा है, इंसान एंजॉय भी करता है उस चीज को। तो मेरे को, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि मैंने शाहिद इकबाल चौधरी सर के साथ काम किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट राजौरी में, उन्होंने फेयरवेल दी थी, आज मुझे उनके भाई से फेयरवेल मिल रही है। तो फेयरवेल का मतलब है कि मुझे काम करने का मौका उनके साथ भी मिला, मुझे काम करने का मौका इनके साथ भी मिला। काम करने का जो अंदाज था, वो अंदाज मुझे इधर भी नजर आया।
और काम करना अच्छा भी लगा, क्योंकि जब आप काम करते हैं और आपके ऊपर मार्गदर्शन करने वाला जो बॉस है, और बॉस अपने कंसेप्ट को लेके क्लियर है, बॉस के कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है, कंप्लीटनेस है, कंसाइजनेस है। सर थ्योरीज में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, एक्शंस पे रखते हैं। तो क्योंकि पब्लिक को, आवाम को काम चाहिए, हम अगर इफ्स एंड बट्स बताते रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो उन चीजों पे और सर का जो विजन है और जो क्लैरिटी है वो कायम है, और उसके लिए सालों की मेहनत होगी, बचपन से लेके आज तक, क्योंकि रातों रात तो वो चीज आती नहीं है। तो और उस चीज का फायदा हमें मिला। 4 दिन पहले भी मैं सर को बोल रहा था कि कुछ एक इश्यू था जो सर ने 5 मिनट में सॉर्ट आउट कर दिया। तो मैंने बोला सर इधर से ना हमें एक नई चीज सीखने को मिली है। ऐसे कई चीजें सीखी हुई थी, वो यहाँ पे काम आई। जब मैं यहाँ पे एज एडीसी ज्वाइन किया था, वरुण के ऊपर एक डीसी साहब का हाथ है। ये खुशकिस्मत है कि जब ये यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं भी जहाँ पे हूँ, एडीडीसी साहब भी जहाँ पे हैं, और हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर जहाँ पे हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे एज एडीसी, तब डीडीसी इलेक्शन था, और मैं एज ऑब्जर्वर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में वर्दी शाहिद इकबाल चौधरी सर वो डीसी होते थे श्रीनगर में, मैं उनके साथ वहाँ पे ऑब्जर्वर की ड्यूटी कर रहा था। तो संडे था उस दिन, तो मेरे को संडे वाले दिन मेरा ऑर्डर हुआ था। मुझे शाहिद इकबाल चौधरी सर बोल रहे थे कि मैं आपकी जहाँ पे क्या क्या सेवा करूँ। मैंने बोला सर मुझे वहाँ, मुझे क्रिकेट स्टेडियम में, तब मैं दौड़ता बहुत था, तो मैंने बोला सर मुझे वहाँ इजाजत दे दो, मैं दौड़ा करूंगा। वो मुझे याद है, मैं दौड़ते दौड़ते ही मुझे मोबाइल पे मैसेज आया था कि मेरा वो ऑर्डर हुआ है यहाँ पे, और मुझे उसी दिन ज्वाइन करना था। मैं वहां से आया था श्रीनगर से ही, और जहाँ पे तब वर्दी डिप्टी कमिश्नर नाजिम जाहिद खान वो बीमार थे, उनको कोविड हुआ था, और वो नारायणा हॉस्पिटल में थे, वेंटिलेटर पे थे सर। और मैं तो अपने बॉस से बात भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे थे। 3-4 दिन के बाद डीडीसी इलेक्शन था फर्स्ट फेज का, और एडीसी साहब जहाँ से ट्रांसफर होकर किश्तवाड़ चले गए हुए थे, वर्दी अशोक शर्मा सर, और एडीडीसी नवाबुद्दीन साहब वो ट्रांसफर होकर उधमपुर चले गए हुए थे। तो मुझे वो सारे का सारा अकेले संभालना था, क्योंकि मुझे उस टाइम मार्गदर्शन करने के लिए कोई भी नहीं था। तो किस तरीके से वो 8 के 8 फेज का इलेक्शन निभाया। हालांकि मेरे को एक्सपीरियंस था, मैं जहाँ पे एसीआर रहा था, जहाँ की हिस्ट्री, जहाँ की पॉलिटी, जहाँ की ज्योग्राफी और जहाँ का आर्ट कल्चर मैं भली भांति जानता था। एज एसीआर मैंने काम किया था यहाँ पे, चाहे वो एनएच में मैं हेल्प करता था उस टाइम, एडीसी साहब कलेक्टर होते थे तो मैं उनकी काफी हेल्प करता था, और रेलवे में भी उनकी मैं हेल्प करता था। मैं स्पॉट्स पे जाता था, जैसे डीसी सर ने, मैं एक बार इसकी हरबीर जो तहसीलदार है हमारे में, इनको खुशकिस्मत समझूंगा कि इनको एक मार्गदर्शन मिला, एक मार्गदर्शक वर्दी डीसी सर मिले। इन्होंने इनकी बहुत ग्रूमिंग की और इनको फील्ड में जाने का मौका मिला, किस तरीके से सिचुएशंस को टैकल करना है उन चीजों का मौका मिला, किस तरीके से सिचुएशंस का निवारण करना है उस चीज का इनको मौका मिला। और वही चीज जो मैंने आज एसीआर में चला जाता था, ये जो टनल्स आज बने हैं जिधर से रेल गुजरी है, ये मड्डी होते थे, कुछ कोलैप्स हो जाते थे, उन टनल्स के बीच में जाना, और वहाँ टनल कैसे बन गए हैं, फिर जवाहर टनल जो वो जो नवयुगा टनल है उसका वहाँ पे देखना कैसे, फिर खूनी नाला वाला जो है टनल है हमारा पंथियाल टनल, फिर जो मंदिर के पास टनल है इस साइड वाला 4 और 5 वहाँ पे, फिर जो बायोडक्स वगैरह हैं, तो इन चीजों को स्टडी किया हुआ था, एक जगह का पता था। और ये थोड़ा प्रोटोकॉल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वर्दी चीफ सेक्रेटरी का बड़ा रहता था, हर महीने के 15 दिन के बाद उनका एक टूर रहता था। मेरे मीडिया के जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, जो विभाग जानते हैं, सुब्रमण्यम सर ने यहाँ बहुत टूरी की हुई है, डिपकाम संजीव सर ने यहाँ पे बहुत टूरी की हुई है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन, फिर वो खुद बताते थे कि आपने यहाँ पे ये करना है, एक चीज समझाते थे, डिप्टी कमिश्नर्स का सहयोग रहता था। तो तभी जाके पॉसिबल हुआ कि आपने बनगूड़ के इशू, जब मैं इधर आया एज एडीसी बन के, तो मैंने वहां से स्टार्ट किया जहाँ से वो छोड़ा हुआ था। इनफैक्ट जहाँ से एडीसी साहब ने छोड़ा हुआ था वहां से भी स्टार्ट किया, क्योंकि उनके साथ ही तो रहते थे। तो मुझे पता था कि बनगूड़ के इश्यूज क्या हैं, चापनारी के इश्यूज क्या हैं, खड़ी के इश्यूज क्या हैं, सुब्बड़ के इश्यूज क्या हैं। सुब्बड़ के सबसे जबरदस्त इश्यू थे, उनको सॉल्व करना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट था।
प्याज साहब को अच्छी तरह से पता है। फिर NH के भी साइमल्टेनियसली वो इश्यूज भी सॉर्ट आउट करने हैं, ये भी करने हैं। और सुब्रमण्यम सर का